अक्सर लोग ये समझते हैं कि सोना जमीन के नीचे से निकलता है, मगर पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पे सोना दरख्तों पे उगता है। दुनिया जिस फल को खाने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च करती है, वो फल हमारे बलूचिस्तान, गिलगित, स्कर्दू और कालाम में पाया जाता है। चाइना से डिमांड बहुत आते हैं। तकरीबन 5000 टन्स जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से गए हैं। हमने 4 वैरायटीज़ रिलीज़ की हैं कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, फार्मर्स के लिए। उसमें हमारे पास मर्चेंट, साशा, सनबर्स्ट, स्टेला, हमारे पास तकरीबन 40 से ऊपर जम्पलाज़म है। पचास से 60 किलो तक फल आ जा सकता है। बारिश की वजह से ख़राब नहीं हो जाएंगे, जलबारी की वजह से ख़राब नहीं होंगे, तो ये फिर ज़्यादा फल दे सकता है। ये तकरीबन अगर नया पौधा बंदा लगाए ना, 3 साल के बाद इसका आमदन स्टार्ट है। फिर 40 से 45 साल तक कोई मसला नहीं। ये अभी ऊपर एक दरख्त लगा हुआ है, ये तकरीबन 50-55 साल पुराना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र ज़मान और आप देख रहे हैं वो प्रोग्राम जो हमारे किसानों की खुशहाली और जदीद ज़राअत के रोशन मुस्तकबिल की राहें तलाश करता है, यानी कि किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, अक्सर लोग ये समझते हैं कि सोना ज़मीन के नीचे से निकलता है, मगर पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पे सोना दरख्तों पे उगता है। दुनिया जिस फल को खाने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च करती है, वो फल हमारे बलूचिस्तान, गिलगित, स्कर्दू और कालाम में पाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ चेरी की। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक उगाई जाने वाली चेरी अपने जायके के एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये फल विटामिन सी से भरपूर है। दिल और ब्लड प्रेशर की बीमारियों के लिए ये फल इंतहाई मौजू हैं और पूरी दुनिया में स्वीट डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर पाकिस्तान की पैदावार की बात करूं तो अकेला गिलगित बल्तिस्तान इस फल का 70% पैदा करता है, और अगर सालाना इसकी पैदावार की बात करूं तो पाकिस्तान सालाना 5000 टन चेरी पैदा करता है। मगर इसके बावजूद भी हमारे किसान की जेब खाली रह जाती है। आखिर हम गलती कहां पे कर रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कलाम के समर स्टेशन पर। यहाँ पे कुछ माहिरीन को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपको चेरी की काश्तकारी और इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के हवाले से आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों पर जब बहार आती है तो दरख्तों पर सफ़ेद फूल खिलते हैं और कुछ ही अरसे बाद यही दरख्त सुर्ख और मीठी चेरी से भर जाते हैं। कालाम से गिलगित बल्तिस्तान तक चेरी पाकिस्तान का एक हाई वैल्यू फ्रूट है जो ना सिर्फ मकामी मार्केट में पसंद किया जाता है, बल्कि अब आलमी मंडी में भी पाकिस्तान के लिए नई राहें खोल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा, नगर, यासीन, फंडर समेत कई इलाके चेरी की पैदावार के लिए मशहूर हैं। यहाँ का ठंडा मौसम, बुलंद पहाड़ और कुदरती आबपाशी के जराए चेरी की काश के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सालाना तकरीबन 5000 टन चेरी पैदा होने की इतलात है। लेकिन सिर्फ अच्छा मौसम और जरखेज जमीन काफी नहीं। अगर किसान चेरी के बाग से ज्यादा पैदावार और बेहतर मुनाफा हासिल करना चाहता है तो उसे जदीद फार्म मैनेजमेंट को अपनाना होगा। सबसे पहले मयारी और सेहतमंद पौधों का इंतखाब जरूरी है। ऐसी अक़साम का इंतखाब किया जाए जो मकामी मौसमों के हालात के मुताबिक हों, मार्केट में तलब रखती हों और बेहतर मयार का फल पैदा करने की सलाहियत रखती हों। चेरी एक नाजुक और जल्द खराब होने वाला फल है। हार्वेस्ट के बाद ज्यादा गर्मी, गलत हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के दौरान ताखीर इसके मयार और कीमत दोनों को मुतासिर कर सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में कोल्ड स्टोरेज और मयारी पैकिंग की कमी को भी एक अहम चैलेंज करार दिया गया है। इसलिए चेरी की हार्वेस्ट के फौरन बाद प्री कूलिंग ग्रेडिंग, मयारी पैकिंग और कोल्ड चेन का निज़ाम किसान के मुनाफा में बड़ा इजाफा पैदा कर सकता है। और यही वो मकाम है जहां चेरी एक आम फल से हाई वैल्यू कमर्शियल प्रोडक्ट बन जाती है। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक साहब ने, जो कि सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन मैंगोरा में। उनसे बात करती हैं चेरी की काश और इसकी ग्राफ्टिंग के हवाले से। सर, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे जो चेरी की डिमांड और वैल्यू के एतबार से बताइए कि इस टाइम इसकी कितनी वैल्यू है। अच्छा जी, शुक्रिया जी फ़ख्र साहब। चेरी जिस तरह एप्पल जहाँ पे होता है तो वहाँ चेरी भी होता है, लेकिन चेरी जो है यहाँ पे
कम इसलिए पड़ रहा है, इसकी वैल्यू एडिशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ जो है जी वो बहुत कम है एप्पल के मुकाबले। ठीक है। अभी पिछले साल जो था चाइना से डिमांड बहुत आते हैं, तकरीबन 5000 टन्स जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से गए हैं। चेरी की आबो हवा को हम कंसिडर करें तो स्वात और चतराल इसके इलाके बहुत मौजू हैं। हम चेरी पे काम भी बहुत कर रहे हैं तकरीबन 1980 से। तो इसमें तकरीबन हमने 4 वैरायटीज़ रिलीज़ की हैं कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, फार्मर्स के लिए। उसमें हमारे पास मर्चेंट, साशा, सनबर्स्ट, स्टेला ओके। और आने वाले में जो है जो हमारे पास तकरीबन 40 से ऊपर जंपलाज़म है, ठीक है। कलाम में अपने देखे होंगे। तो उस पर हम काम कर रहे हैं ताकि ज़मींदारों के लिए ऐसी वैरायटीज़ लाए जो कम्पिटिटिव हो इन द ठीक है। मार्केट। और चाइना की मार्केट को देखें तो उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, जी जी। तो हम उनको पूरा नहीं कर सकते। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं कलाम समर स्टेशन में कि मतलब इस तरह चेरी को मतलब न्यू ऑर्चर्ड सिस्टम पे लगाएं जिस तरह हाई डेंसिटी है और नैरो ऑर्चर्ड सिस्टम है, तो उससे मतलब फार्मर के लिए वो मार्केट में आसानी भी हो। और इसकी वैल्यू एडिशन ये है कि थोड़ी सी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ इसकी कम है, लेकिन ऐसी वैरायटीज़ हम लाएंगे इंशाल्लाह जो फार्मर्स के लिए और उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट्स पैदा कर सकें। फार्मर्स को किस तरह से हम चेरी की काश्त की तरफ ला सकते हैं? इसमें कौन से बुनियादी स्टेप्स हैं जो कि हमारे फार्मर्स अगर अडॉप्ट करते हैं तो वो चेरी की काश्त में बेहतरीन मुनाफा ले सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये है कि आबो हवा जिस तरह है, कलाम का इलाका, चतराल जो है हमारे इलाके, ये बहुत मौजू है इसके लिए। चेरी एक कैश क्रॉप है, इससे आपको बहुत पैसे मिलते हैं। अभी मैंने कलाम में जो पूछा था तो रेडियो वगैरह में 1200 रुपये पर केजी बिकता है। ओके। तो ये है कि फार्मर ये देखते हैं, लेकिन फार्मर थोड़ी सी रिलेक्टिंग इसलिए है कि मतलब अगर बाग लगाते हैं तो 3-4 साल बाद इसको वेट करना पड़ता है। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह मतलब इंटरक्रॉपिंग में मतलब आप चेरी के बाग लगाए, उसके दरमियान आप कर ले सब्जियां वगैरह कर ले ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो बहुत अच्छी वैरायटीज़ भी हैं और वैरायटीज़ हम ला रहे हैं ताकि फार्मर इस तरफ आ सके और चाइना का मार्केट जो है वो कैप्चर हो सके। सर, चेरी का ग्राफ्टिंग प्रोसेस क्या होता है? उसी फार्म में खड़े हैं जहाँ पे जी, आप जी। इसकी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, जी जी। तो कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं इसकी? अच्छा, जिस तरह एप्पल की ग्राफ्टिंग करते हैं जनवरी फरवरी में, ख़ासकर इसकी जनवरी में हम इसका एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं टंग ग्राफ्टिंग। तो उसके लिए सबसे पहले रूट स्टॉक, ये रूट स्टॉक है कॉल्ट। ठीक है। कॉल्ट रूट स्टॉक है, ये सीमी ड्वार्फ है, मतलब इसका थोड़ा सा छोटे साइज़ का दरख्त बनता है। जी। तो इस पे हम इस तरह करते हैं, इसकी जड़ें पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जड़ें आपके पास हो तो फिर हम जो वैरायटी है उससे कलम लेके ठीक है। जनवरी में डॉर्मेंट सीज़न में, जनवरी के आखिर में इसके ऊपर कलम लगाते हैं, टंग ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं। फिर उससे 1 साल में पौधा तैयार होता है। तो यहाँ पे इसकी नर्सरी सवात में बहुत ज़्यादा पैदा होती है, ठीक है। जो ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान इन इलाकों को बहुत ज़्यादा है। तो ग्राफ्टिंग इससे करके ट्रू टू टाइप प्लांट्स आ जाते हैं। तो फिर इससे फार्मर का फ़ायदा भी होता है क्योंकि ट्रू टू टाइप होता है, जो भी किस्म आपको चाहिए होता है वो किस्म उनको मिल जाता है। इसका बेहतरीन वक्त कौन सा है इसको फार्म में शिफ्ट करने का, और ये कितने साल का पौधा है और फ्रूटिंग कब स्टार्ट कर देता है? इसके मतलब ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके पास रूट स्टॉक मतलब जब आ जाता है, रूट स्टॉक के ऊपर हम जनवरी के महीने में इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। तो इसकी स्प्राउटिंग हो जाती है, 1 साल तक इसको मतलब खुराक वगैरह और इस तरह फील्ड में शिफ्ट करते हैं। उसके फ़ौरन बाद ही जब ग्राफ्टिंग हो जाती है तो फ़ौरन बैग्स में भी कर सकते हैं। बैग्स में आपके पास रूट स्टॉक हो तो उसमें भी कर सकते हैं। फिर आप इसको शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद जब इसका 1 साल पूरा होता है तो फिर हम इसके बागात लगाते हैं। बागात लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके आबो हवा जो है ना, ज़्यादातर कलाम और ये चतराल, गिलगित बल्तिस्तान ये इलाके हैं, तो वहाँ पे बाग लगाते हैं। तो तकरीबन 3-4 साल में ये कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट ही कर देता है क्योंकि ये ग्राफ्टेड पौधा है। तो ग्राफ्टेड पौधे में ये है कि आपकी जो फ्रूट्स है ना वो जल्दी आ जाता है। बेहतर फार्म मैनेजमेंट के बारे में बताइए कि इसको कब हार्वेस्ट कर लेना चाहिए और किस तरह से इसको बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है? बीमारियों का बीमारियों का और कीड़ों का एक शेड्यूल होता है ना, जो ज़री माहिर यहाँ पे मतलब ज़मींदार आते हैं उसको हम सिफारिशात देते हैं। ख़ासकर डॉर्मेंट सीज़न से इसकी मतलब स्प्रे शेड्यूल का वो शुरू हो जाता है। जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जिसमें शॉर्ट होल होता है और ब्राउन रॉट वगैरह, ये फंगल बीमारियाँ हैं। और
ख़ासकर ये कीड़ा जो होता है, ये मैंने पूछा था गिलगित बल्तिस्तान में नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादातर ड्राई टेम्परेचर है। ओके। कलाम में इस तरह है कि इस पे एक कीड़ा आ जाता है, ड्रोसोफिला जिसे कहते हैं, फ्रूट का कीड़ा, ठीक है फ्रूट फ्लाई जैसा होता है, फ्रूट फ्लाई होता है। जी। तो उसकी मुनासिबत से पहले इसे जब आप इसकी फ्रूट सेटिंग हो जाती है तो उससे इसकी मतलब वो स्प्रे करना शुरू हो जाता है। अगर ड्रोसोफिला का हमला हो तो आप इंसेक्टिसाइड्स, जो रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड्स है, हम इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते हैं ताकि इसमें कीड़ा ना आ जाए। चूँकि यहाँ पे कैनाल्स में लगाया जाता है, तो कैनाल्स में कितने पौधे आप रेकमेंड करते हैं और उससे कितनी पैदावार एक्सपेक्ट की जा सकती है? एप्पल की तरह इसका भी इस तरह है कि 20 बाई 20 वो ट्रेडिशनल मेथड से होता है, 20 बाई 20 से हम लगाते हैं। लेकिन अभी हम न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि मतलब जगह छोटे है प्रेगमेंटेशन की वजह से या लो लैंड होल्डिंग जो है ना, तो उसकी वजह से हम हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं ताकि एक कनाल में पौधे ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, तकरीबन 40-50 तक पौधे आ जाएंगे। अगर एकड़ की बात करें, 20 बाई 20 की बात करें तो वो 110 पौधे आ जाते हैं ट्रेडिशनल के से। तो इसकी भी बारावरी का जो है वो लाइफ स्पेन ज़्यादा है, 40-50 साल तक ये आपको एक दरख्त जो है ना वो आपको फ्रूट देता है। और इस तरह आपने कलाम में देखा हुआ, तो उस पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर पौधा मतलब पुराना हो जाए तो उसको रिजुविनेट, मतलब बूढ़े को जवान कैसे किया जाए। अगर नया पौधा लगाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो हम इसकी रिजुविनेशन पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो इलाके बता दें कि किन इलाकों में इसको कामयाबी से इसकी फ्रूटिंग ली जा सकती है और ट्रेडिशनल क्रॉप्स के मुकाबले में इससे हमारा किसान कितना मुनाफा कमा सकता है? ये है कि जहाँ पे स्नोफॉल होती हो ना, जिस तरह एप्पल का मैंने कहा, वालनट का इस तरह है, स्नोफॉल होती हो, ड्राई टेम्परेट हो तो बहुत अच्छा है, मतलब वो ज़्यादा बारिशें ना हो, वो इलाके इसके लिए अच्छे हैं। जिस तरह मैंने कहा चतराल, हमारा अपर स्वाद जो है इसके काश के लिए बहुत मौजू है। और इसमें ये है कि मतलब अगर ये एक मैच्योर ट्री हो तो आपको तकरीबन 100-120 केजी तक एक ट्री दे सकता है ट्रेडिशनल मेथड पे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाए, 1 केजी आपका 1000 का और 1200 का बेटा हो तो इसको मल्टीप्लाई करें। लेकिन इसका ये है कि थोड़ा सा लेबोरियस जॉब है क्योंकि इसकी पिकिंग की छोटे छोटे होते हैं। इसके ऊपर जो पेडिसल होता है, फ्रूट के ऊपर जो हम बोलते हैं पेडिसल, फ्रूट का जो स्टेम होता है ना, तो उसके साथ वो चेरी के साथ तोड़ना चाहिए। अगर चेरी के साथ तोड़ा ना जाए तो इसको बीमारी और शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है। इट मीन्स कि अगर एकड़ की बात की जाए तो फी एकड़ ये आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए बिल्कुल प्रॉफिट दे सकता है अगर आपकी फार्म मैनेजमेंट अच्छी हो। जी, फार्म मैनेजमेंट अच्छी हो और मतलब ट्री एज, मतलब कमर्शियल बियरिंग। बिल्कुल जी सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छी क्वालिटी की चेरी ताज़ा फल के तौर पर मार्केट में फरोख्त की जा सकती है, जबकि ऐसी चेरी जो ताज़ा फल की मार्केट के मयार पर पूरी ना उतरे, उसे वैल्यू एडिशन के जरिए ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। चेरी से जैम, जेली, जूस, शरबत, सॉस, खुश्क चेरी और दीगर प्रोसेस्ड मसनूआत तैयार की जा सकती हैं। इस तरह किसान और मकामी कारोबारी अफराद के लिए सिर्फ ताज़ा फल नहीं बल्कि एक मुकम्मल वैल्यू चेन वजूद में आती है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान चेरी की तिजारत के लिए 2022 में फाइटो सैनिटरी प्रोटोकॉल के बाद पाकिस्तानी चेरी को चीनी मार्केट तक रसाई मिली। 2024 में पाकिस्तान ने चीन को ताज़ा चेरी की पहली कमर्शियल खेप भेजी, जो पाकिस्तानी हॉर्टिकल्चर के लिए एक अहम संग मील था। और अदादो शुमार बताते हैं कि चीन वाकई पाकिस्तान की चेरी के लिए सबसे अहम बरामदी मार्केट बन चुका है। 2024 में पाकिस्तान ने तकरीबन 57.7 टन ताज़ा चेरी बरामद की, जिसमें तकरीबन 56.6 टन चीन को गई। चीन की सालाना चेरी की तलब तकरीबन 3,50,000 टन बताई जाती है, जबकि पाकिस्तान की मजमूई पैदावार इसके मुकाबले में बहुत कम है। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तानी किसान मयार, पैदावार, कोल्ड चेन और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स बेहतर बनाएं तो इस मार्केट में मजीद गुंजाइश मौजूद है। कालाम की वादियों से गिलगित बल्तिस्तान के बागात तक पाकिस्तान के पास चेरी की पैदावार का एक कीमती कुदरती असासा मौजूद है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस फल को सिर्फ मकामी मंडी तक महदूद न रखें, बल्कि मयार, टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट के जरिए इसे आलमी मार्केट तक पहुँचाएँ। क्योंकि चेरी सिर्फ एक फल नहीं, ये पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के किसान के लिए बेहतर आमदन, रोजगार और बरामदी ज़र मुबादला का एक नया मौका है। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत और पुरफजा मकाम कलाम में,
और मुझे ज्वाइन किया है सादिक अमीन साहब ने, जो कि यहाँ कलाम में समर स्टेशन के फील्ड ऑफिसर हैं। चेरी की काश्तकारी के हवाले से इनसे बात करते हैं। सादिक भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। सादिक भाई, चेरी की जो नर्सरी है उसको किस तरह से तैयार करते हैं और उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट कब करते हैं? सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहेंगे कि आप कलाम आए और हमारे साथ अपने वक्त दिया। ये हम तकरीबन दिसंबर जनवरी में ये तैयार कर लेते हैं। पहले हम उसको ग्राफ्टिंग करते हैं, इसके बाद 1 साल में ये पौधा बन जाता है, तो हम इसे दूसरी ज़मीन पर शिफ्ट करते हैं, वहाँ हम लगाते हैं। ये एक दफ़ा हम यहाँ कालाम में लगाते हैं मार्च में, और जो आगे है सवात वहाँ लगाते हैं जनवरी 15 जनवरी से आगे। ठीक है। तो यहाँ कालाम का मौसम थोड़ा सा बर्फ़ की वजह से लेट होता है, इस वजह से मार्च अप्रैल के एंड तक ये लग जाते हैं, और ये हम लगाएंगे मार्च अप्रैल में। इसके बाद ये फल देना शुरू करते हैं 3 साल बाद। जब लगाएंगे तो इसको हर दिन आपको पानी देना होगा, और जब ये जितना बड़ा होगा, जितना टाइम लगेगा, तो ये पानी का वक्त आपको ज़्यादा करना होगा। 15 दिन बाद, महीने बाद आपने इसको पानी देना होगा, और ये इसको देखकर आपने उसको फर्टिलाइज़र भी देना है, ठीक है, खाद देना है, यूरिया देना है, एसएसपी देना है, और जो दूसरा ये गोबर है वो भी कब दे कब सकते हैं। देना है, किस तरह देना है? ये मार्च या अप्रैल जून में देना है। ठीक है। जून में ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं इसको। जब कोई बीमारी उसमें आ जाते हैं तो ये इसको भी स्प्रे करना पड़ता है, ठीक है। वो भी वक्त पे इसको देख कर करना पड़ता है। ये जो पौधा है चेरी का, इसकी एज कितनी होती है? फील्ड में लगाने के बाद कितने साल बाद फल देना शुरू कर देता है? ये हम फील्ड में लगाएंगे 3 साल बाद फल देना शुरू कर देता है, ठीक है। और 3 साल के बाद फल देना शुरू करते हैं, तकरीबन 15-20 साल तक ये फल देता है। ठीक है। इसके बाद भी ये फल देता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बीमारी की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाता है, तो इसी वजह से इसका जो पालना ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। तो इसके लिए जो कटाई करना पड़ता है, और इसके वक्त पे से निगरानी करना पड़ता है। तकरीबन 20 साल तक ये फल दे सकता है आसानी के साथ। एक कैनाल में चेरी के कितने पौधे रेकमेंड करते हैं आप? एक कनाल में तकरीबन 20 से 25 पौधे आएंगे। एक पौधे के ऊपर मैक्सिमम कितना फ्रूट आ जाता है? तकरीबन 50 से 60 किलो तक फल आ जा सकता है। ठीक है। जितना ये अच्छा लगेगा, ये फल अच्छा होगा, बारिश की वजह से ख़राब नहीं हो जाएंगे, जलवारी की वजह से ख़राब नहीं होंगे, तो ये फिर ज़्यादा फल दे सकता है। ठीक है। अगर कुछ बीमारी आ जाएंगे थोड़ा सा कम हो जाता है इसकी वजह से। अगर फार्म मैनेजमेंट अच्छी होगी तो 50 से 60 किलो दे सकता है। सकता है। अगर फार्म मैनेजमेंट थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो ये फल कम देगा। यहाँ फार्म रेट क्या है इसके फ्रूट का? 300 से शुरू हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ के लोकल लोगों के लिए थोड़ा सा रियायत होती है, जो गरीब लोग हैं, और जो आप टूरिस्ट आते हैं उनके लिए तकरीबन 500-600 में वो किलो ले सकते हैं। तो हमारे पीछे कौन सी वैरायटी लगी हुई है चेरी? ये हमारे पास ड्यूरान है। सबसे कामयाब वैरायटी यहाँ पे कलाम में कौन सी है? सबसे कामयाब वैरायटी चेरी में तकरीबन कालाम में स्टिलना है, जो इधर नहीं है, हमारे साथ है वो फार्म में। ठीक है। यहाँ नहीं है। ये तकरीबन ड्यूरान सीरीज है, इसमें 3 किस्म के, ड्यूरान 1, ड्यूरान 2, ड्यूरान 3, ये तीन किस्म के पौधे हम लगाते हैं। ठीक है। सादिक भी, जैसे कि आप जानते हैं कि चेरी एक हाई वैल्यू फ्रूट है, तो लोगों को इसके बारे में आगाही देने के लिए किस तरह के इक़दामात होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, आपके इदारे की तरफ से? इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को इन्फॉर्म करना होगा, यहाँ के ट्रेनिंग होते हैं, उनमें शिरकत करना पड़ेगा, और इस तरह से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना होगा, और पौधे लगाना ये आपके एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। लोगों को इसमें दिलचस्पी रखना चाहिए, और अगर हमारे लोग तकरीबन कालाम के लोग हैं, ये तकरीबन सारे ज़िम्मेदार लोग हैं। ठीक है। और ये तकरीबन 70% लोग हैं जो सर्दियों में जो माइग्रेशन करते हैं पंजाब में, ओके। वो सिर्फ इस मजदूरी के लिए करते हैं, बाग नहीं लगाते। हम सिर्फ एक फसल लगाते हैं, इससे तकरीबन हमारा नुकसान हो जाता है, उल्टा नुकसान हो जाता है। तो इसको इस तरह करना है कि इन लोगों को इन्फॉर्म करना है, इनको आगाही मुहिम चलाना होगा, हुकूमत की तरफ से भी होगा, इदारे की तरफ से भी होगा, आप लोगों की तवासुत से भी होगा, मीडिया पर आप इसको उजागर करेंगे, तो इससे इन लोगों को थोड़ा शूर आ जाएगा। अभी तो कालम में तकरीबन लोगों में शूर ज़्यादा आ चुका है। अच्छा, गिलगित स्कर्दो में लगाई जाने वाली जो चेरी है उसमें और कलाम वाली चेरी में क्या डिफरेंस है? गिलगित में जो चेरी उन्हें लगाई वो काले चेरी है, और वो यहाँ कालाम में भी है, लेकिन उसका लाइफ थोड़ा सा कम है। फ्रूट फ्लाई उस पर जल्दी अटैक कर सकता है, और ये सुर्ख जो है इस पे थोड़ा टाइम लग सकता है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। ठीक है। क्या उस वैरायटी का नाम क्या है स्कर्दो वाली? इसको काली चेरी बोलते हैं। इसको वैरायटी का गिलगित सिलेक्शन के हमारे पास भी गिलगित सिलेक्शन है। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। हम कलाम के बहुत ही खूबसूरत ऑर्चर्ड में मौजूद हैं, और इसके फार्मर मेरे साथ मौजूद हैं शेर खान नसीब साहब, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपने कितनी जगह पे चेरी लगाई हुई है? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी, आप हमारे इलाके में आए। बहुत शुक्रिया। तो ये हमने लगाई हुई है तकरीबन 10-12 कनाल में। अच्छा, और एक कनाल में कितने पौधे लगे हैं इसके? ये तकरीबन
एक कनाल में 10 से 12 पौधे लगते हैं। और एक पौधे से कितना फल लेते हैं आप? फल सही लगे तो ये 50-60 किलो भी दे जाता है। 50-60 किलो। और जी। आजकल रेट क्या चल रहा है इसका? रेट तो हम यहाँ पे मार्केट में बेच रहे हैं 500 रुपये में। 500 रुपये में। और जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको तो मैंने सुना यहाँ का कल्चर है वो फ्री में लेके जाते हैं। बहुत लोग हम देते हैं, इधर आते रहते हैं, उनको फ्री भी देते हैं, कुछ खरीद के ले जाते हैं। अच्छा, कैसा काम है? आप सेटिस्फाई हैं चेरी की फार्मिंग से और कितना पैसा कमा लेते हैं साल में? नहीं, बस हर बंदे को लगाना चाहिए चेरी। ये बहुत अच्छा फल है। हमारे यहाँ कलाम में और कोई आमदन नहीं है इन दिनों में, ओके, सिवाय इस चेरी की। हर बंदे को लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है चेरी। यहाँ पे कलाम में कितने ऑर्चर्ड हैं इसके, या कितने लोग चेरी लगाते हैं? ये तकरीबन 3-4 बागें तो हमारी ये अपने एक मोहल्ले में तो तकरीबन 6 से 7 बागें हैं पूरे कलाम में। एक सरकारी है तो 5 मेरे ख्याल में प्राइवेट लोगों की। ज़मीन कैसी चाहिए होती है इसके लिए और किस तरह आप इसकी देखभाल करते हैं चेरी की? देखिए ना, ज़मीन का कोई इसका मसला नहीं, जैसी भी ज़मीन हो, थोड़ी मेहनत होती है इसमें, स्प्रे वगैरह इसकी और ये खाद वगैरह देना पड़ता है। बाकी मेहनत भी इतनी नहीं है फसल की तरह। फसल अभी बंदा लगाए तो उसमें तकरीबन 3 से 4 महीने काम करना पड़ता है। ये तो कभी कभी महीने के बाद, 2 महीने के बाद एक दफ़ा अपने बाग पे स्प्रे की ज़रूरत हो, बंदा दे के वो कर लेता है। बाकी मेहनत नहीं है। इसके साथ इंटरक्रॉप क्या करते हैं और कौन सी फसलें लगाते हैं? गोभी, बंद गोभी लगाएंगे। अच्छा। ये अब नीचे ये जमीन जी मैं नजर देख आ रहा रही है हूँ। आप जी लोगों जी। तो इसमें बाकी फसल भी लग सकती है, हर तरह की सब्जियां यहाँ पे आप इसके साथ कोई लगाते मसला हैं? नहीं, लग सकती। ठीक है। अच्छा, इसको अगर कोई कीड़ा लग जाए तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? कीड़े से कैसे बचाते हैं? लेकिन हम ये कीड़े लगने से पहले इसकी हमारे पास स्प्रे मौजूद है, हम वो करते हैं। ठीक है। अगर ज्यादा ये बारिश हो या मौसम ठंडा हो ना तो फिर ये पकी हुई चेरी पे उसका नुकसान हो जाता है। यानी कि जैसे तैयार हो तो इसको हार्वेस्ट करना होता है। बिल्कुल। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? जब आप इसको उतार लेते हैं तो कितनी देर में इसको आपने मंडी पहुंचाना होता है? ये तकरीबन 5 से 6 दिन तक इसको कोई मसला नहीं है। हमने कल यहाँ बंदे आए हुए थे लाहौर से, तकरीबन 10 से 15 केजी हमने उनको दिया है। वो अपने साथ लेके डिब्बों में पैक करके दे देते हैं, वो ले जाते हैं। कलाम की चेरी पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में जाती है? ये कराची तक जाती है सर। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में? यहाँ पूरे से जाती है। पाकिस्तान के हर गोट कोने तक लेके जाते हैं लोग। कितने साल में पैसे कमा लेते हैं चेरी से? ये तकरीबन अगर नया पौधा बंदा लगाए ना, 3 साल के बाद इसका आमदन स्टार्ट है। ठीक है। फिर 40 से 45 साल तक कोई मसला नहीं, बंदा ले सकता है। ये अभी ऊपर एक दरख्त लगा हुआ है, ये तकरीबन 50-55 साल पुराना है। अच्छा, अभी भी उस पे आप देख सकते हैं वो बेहतरीन, बड़ी नजर आ रहा फ्रूटिंग है। है उसके ऊपर, जबरदस्त। तो हर सीजन में कितनी की आमदन हो जाती है? तकरीबन ये हमने लगाई हुई है, ये 10 एक कनाल जगह है, ये 5 से 6 लाख रुपए हम इसमें चेरी से कमाते हैं। बाकी फसल हमारा लग जाता है। यानी कि चेरी का अगर रेट अच्छा ना भी मिले तो बाकी इंटरक्रॉप की फसलों से आप ठीक ठाक पैसे कमा लेते हम हैं। अपना ले लेते हैं। इंटरक्रॉप की फसलें हैं उनकी आमदन और चेरी की आमदन मिला के कितने पैसे बन जाते हैं? तकरीबन ये 8-9 लाख तक चले जाता है। 8-9 लाख रुपए आप कमा लेते हैं सीजन में। बाकी के जो लोग हैं कलाम के, जो अभी चेरी नहीं उगा रहे, अब उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम हर बंदे को ये मैसेज देते हैं कलाम के कि ये चेरी लगाएं, चेरी के अलावा सेब के दरख्त लगाएं और ये नाशपाती जापानी फल लगाएं, हर किस्म के ये फ्रूट लगाएं तो नीचे ये फसल गए इंशाल्लाह, इतना मसला नहीं है। कलाम के इलाके में सबसे बेहतरीन फ्रूटिंग किसकी होती है? कौन सा फल ज्यादा उगाया जाता है यहाँ? ज्यादा यहाँ पे चेरी और सेब होती है। चेरी का पौधा नर्सरी से कितने रुपए में मिल जाता है? ये तकरीबन 500 रुपए का बूटा मिल जाता है। 500 रुपए का बूटा मिलता है। एक साल में कितना आपका खर्च आ जाता है इसकी देखभाल पे? ये तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपए इसका पूरा साल का खर्चा है। 50 से 60 हज़ार खर्चा है और 7 से 8 लाख रुपए आप कमा लेते आमदनी है। हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। हमारा किसान गर्मी हो या सर्दी दिन रात मेहनत करके इस तरह के हाई वैल्यू फ्रूट्स को उगाता है। अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ किसान दोस्त पॉलिसीज बना दे, एक्सपोर्ट खोल दे, तो हमारा किसान करोड़ों डॉलर कमा सकता है। आप ये देख सकते हैं कि इंतहाई मीठा, खुश जायका और इंतहाई न्यूट्रिशनल फ्रूट है चेरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़राई तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।